हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आज आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नई दवा के बारे में जानकारी देने के लिए, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है, या हम लोग कहें कि अभी उसको हाल ही में महीने 2 महीने ही लॉन्च हुआ है। तो नई दवा है तो अभी मार्केट में अवेलेबल भी कम है, मगर कुछ दिन बाद अवेलेबल हो जाएगी। तो जब अवेलेबल हो जाएगी तो आप लोगों को उस दवा का यूज करने का तरीका क्या है, या हम लोग कहें उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी डोजेस क्या रहेंगी, उसके बारे में आज हम आपको बताने आए हैं। तो दोस्तों, जो हम लोगों ने दवा ली है उसका नाम है नेक्सन टिक्स करके, जो कि जेनेक्स कंपनी की है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका नाम इस तरीके से है, नेक्सन मतलब NEXEN एंड TIX। तो नेक्सन टिक्स नाम से ये दवा है, और ये जेनेक्स AH मतलब जेनेक्स एनिमल हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है, जो कि पहले जाइडस कंपनी के नाम से आती थी, जाइडस एनिमल हेल्थ के नाम से आती थी। अब वही कंपनी जेनेक्स नाम से अपना ये प्रोडक्ट बना रही है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि ये दवा कैसी है, तो ये दवा आयुर्वेदिक मेडिसिन है। उसके बाद अगर हम लोग इसका यूज़ की बात करें तो ये आयुर्वेदिक टिक रेपेलेंट है। मतलब आयुर्वेदिक टिक रेपेलेंट का मतलब क्या है कि ये आयुर्वेदिक जो किलनी है या चिपटी हैं या चिचड़ी, जिनको कई सारे लोग कहते हैं, उनको रेपेलेंट मतलब उनको दूर करने का काम करेंगी, उनको रिपेल करेंगी। मतलब इनके ऐसी इनमें गंध है, या हम लोग कहें ऐसा इसका फ्लेवर है या ऑर्डर है, जिसके कारण क्या होगा, जो चिपटी किलनी जूं चिचड़ी इस प्रकार के जो कीट पतंग हैं, या हम लोग कहें कि कीट हैं, वो क्या होंगे, पास आपके पास कोई नहीं आने पाएंगे। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो ये जो है 100 ml की अवेलेबिलिटी होती है। लगभग 170 रुपये इसकी MRP होती है। इसको जो दवा का यूज़ करने का तरीका है, वो लगभग 50 ml दवा को 400 ml पानी में डाल करके आपको एक सलूशन बना लेना होता है, मतलब एक घोल बना लेना होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको यही जो घोल है जो आपने 400 ml में बनाया है, 50 ml दवा डाल करके 450 ml का जो घोल बना हुआ है, आपको उसको अपने पस को अप्लीकेशन कर देना है, मतलब लगा देना है। तो लगाना कैसे है, जैसे ये रोंवे आपके पास के क्या होंगे, लेटे हुए होंगे जी। तो जिधर की ओर रोंवा लेटा हुआ है, या हम लोग कहें बाल लेटा हुआ है, आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोम की मदद से, मतलब एक मोटा फोम होना चाहिए, या सूती कपड़ा होना चाहिए, या रेशमी कपड़ा होना चाहिए, रेशम कपड़ा होना चाहिए, टेरिकॉट कपड़ा, जैसा भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो, उस कपड़े में उस कपड़े को आपको डिप करना है, और आपको उल्टा जिधर बाल है उनकी उल्टा दिशा में लगाना है। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कोई नुकसान भी नहीं है, चाटने वाटने में इतना कोई इफेक्ट नहीं है। ये दवा आपको लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए आज शाम को आपने दवा लगाई, तो कितने दिन बाद आप नहला सकते हैं, तो लगभग 3 से 4 दिन बाद नहला सकते हैं। अगर किलनी चपटी कम हटी हुई हैं तो आप 5 दिन बाद इस दवा का उपयोग फिर से कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या पड़े हुए हैं, तो जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं वो कुछ इस प्रकार पड़े हुए हैं कि यहाँ पर नारिकेला ऑयल पड़ा हुआ है, मतलब नारिकेला का तेल पड़ा हुआ है, या उसका एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, जो कि एक्वस फॉर्म में है, मतलब जलीय फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पर मक्का लिक्विड एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। उसके बाद गन्ना लिक्विड एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, ये भी एक्वस फॉर्म में है दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर दालचीनी का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, या हम लोग कहें दालचीनी का ऑयल पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी छाया ऑयल। इस प्रकार के यहाँ पर दोस्तों 5 इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, जो कि सारी चीज़ें क्या हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सिपिएंट में EDTA पड़ा हुआ है, जो कि क्या कॉम्प्लेक्स एजेंट है। ये कॉम्प्लेक्स एजेंट क्या करेगा, इन सभी जो भी एक्सट्रैक्ट हैं इन सबको बाइंड करेगा और आपके पशु की बॉडी में चिपकेगा, या हम लोग का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वहाँ पर टिकेगा। जब टिकेगा तो वही प्रक्रिया जैसे टिक रिपेलेंट के तौर पे काम करेगी। तो कई सारे पशुपालक भाई जो हमारे हैं, वो मक्खी या हम लोग कहें मच्छर से भी परेशान रहते हैं, या हम लोग कहें जूं किलनी चिपटी से भी परेशान रहते हैं, तो उन दोनों जगहों पर ये काम दवा करेगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्लाई रिपेलेंट के तरीके यूज़ करना चाहते हैं इसको, तो जैसे अगर मान लीजिए 4 दिन 5 दिन तक इसका अच्छा रिजल्ट रहा, मान लीजिए अब तक आपने दवा लगाई, नहीं नहाया आपके जानवर ने, फिर उसके बाद किलनी तो नहीं आएगी मान लीजिए। फिर कभी कभी क्या होता है, मक्खी वगैरह या हम लोग कहें कि उसमें मच्छर वगैरह काटने लगते हैं, तो आप इसी दवा का स्प्रे जो है अपने पशुओं को, जहाँ जहाँ पर आपके पशुओं को मच्छर काटते हैं, जैसे पिछले पैर के एरिया है या आगे पैर के एरिया है, वहाँ पर आप स्प्रे भी कर सकते हैं।
तो इस पे स्प्रे भी अच्छा वर्क करेगा, तो जिससे मच्छर मक्खी भी आपके पशु में बैठने नहीं पाएंगे। उपयोग तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उपयोग कैसे करना है, मगर इसका जो उपयोग है वो अत्यधिक या अनावश्यक रूप से नहीं करना है कि आप आए दिन यूज़ कर रहे हैं। आप 5 दिन के अंतराल में इस दवा का यूज कर सकते हैं। प्रथम दिन आप जैसे दवा लगाएं तो लगभग 4 दिन जानवर को नहीं नहलाएं। अगर कोई कसर बच रही है टिक्स में, यानी किलनी, चपटी, चिचड़ी में, तो आप उसके बाद फिर से 5 दिन बाद ये दवा उसी प्रकार से 50 ml दवा को 400 ml पानी में घोलना है और उसके बाद से फोम से लगाना है। इसके अलावा आप इस दवा को और कहाँ पर लगा सकते हैं? क्या जूं, चिपटी, किलनी, चिचड़ी, इनमें, इनके अलावा आप और कहीं नहीं इस दवा को नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आप इसको मक्खी मच्छर भगाने में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो छोटे पाए परजीवी और हैं, जैसे मच्छर हैं या मक्खी हैं, या हम लोग कहें कुछ भुनगे टाइप के होते हैं जो भी आपके पशु की खून चूसते हैं, उनको भी क्या करेंगे, ये रिपल करने का काम करेंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा कहीं पर दांत खाज खुजली हो गई है तो वहाँ पर भी आप लोग लगाएंगे इस दवा को, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आपने देखा हुआ है कि कहीं पर आपके पास में घाव हो गया है और घाव में कीड़े पड़ने की आशंका हो गई है, तो भी आप इस दवा को घोल बना करके, जैसे मैंने उसका तरीका बताया है, उसको आप वहाँ पर स्प्रे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इस दवा का क्या है कि सबसे बड़ा एडवांटेज इस दवा का ये है, जो नेक्सेंटिक्स नामक दवा है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, जिसकी अगर हम लोग बात करें तो ये इंडियन फार्माकोपिया, मतलब आयुर्वेद की एक फार्माकोपिया होती है। जैसे हम लोगों की कई सारी फार्माकोपिया हैं एलोपैथ की, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया है, या हम लोग कहें कि इंडियन फार्माकोपिया है या यूएसपी फार्माकोपिया है, उसी प्रकार ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो जो इसका रेफरेंस लिया गया है, या हम लोग कहें इसको जो यहाँ मतलब इसका ये कहें इस दवा का जो जनन है वो कहाँ से हुआ है, तो वो इंडियन आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है, जो भारतीय फार्माकोपिया है जो आयुर्वेद की, उसका नाम है आर्यभीषक करके। तो वहाँ से इसका जो है रेफरेंस लिया गया है इस दवा को बनाने के लिए, वहाँ से सारी चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। अगर आपके पशु में कोई भी इस दवा को लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं लगता कि आएगा, मगर कभी कभी क्या होता है, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी या कुछ इस प्रकार की रिएक्शन आ गई है, हालांकि ये नई दवा है, तो मैं फार्मासिस्ट होने के नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास को कोई प्रॉब्लम आ गई है या अगर आपको इस दवा के बारे में जानकारी नहीं पता है, तो दोस्तों यहाँ पर वार्निंग एंड डिस्क्लेमर दिया हुआ है। यहाँ पर आप पीछे जब इसका जो लेबल है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्होंने ईमेल भी दिया हुआ है इंक्वायरी के लिए, और उन्होंने टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको मेरा वीडियो मिल गया है तो आप मेरे वीडियो से हेल्प ले करके अपने पशु को इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे दोस्तों लगता है कि आपको जो मेरा ये वीडियो है अच्छे समझ में आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद दोस्तों। बस अपना प्यार आप इसी तरीके बनाए रहिए और हमको इसी तरीके आगे बढ़ाते रहिए। आपके आशीर्वाद से हम लोग, हमारा जो चैनल है वो एक जो स्टेप होता है 3000 घंटे वाला, मतलब 3000 घंटे वाला, वो भी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग 4000 घंटे की ओर भी अग्रसर हैं, और जल्दी ही 1 महीने के अंदर हम लोग 4000 घंटे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी इस प्रेम और इस स्नेह के लिए मैं दिल से आभारी हूँ, और हम आप सभी पशुपालक भाइयों के लिए आपके हित में ही वीडियो बनाते हैं। हमारा जो प्रयास है वो आप सभी पशुपालक भाइयों के लिए, जो हमारे पशु हैं, जो बेजुबान पशु हैं, या हम लोग कहें जो उनके व्यापार में होने वाली लूट है, या उनको हम लोग कहें कसाईयों से बचाने के लिए, या उनको बेमौत असमय मृत्यु से बचाने के लिए, या हम लोग कहें कि उनको दर्द रहित मौत की ओर अग्रसर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्योंकि देखिए पशु है, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं और उसके अंदर भी दर्द है, तो हमें मनुष्य होने के नाते उनका भी सहयोग करना है। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर जो भी आपके पशुपालक भाई गरीब हैं, या हम लोग कहें जो पशुपालक भाई आपके चाहते हैं कि वो कुछ इस प्रकार की दवाएं ले लें कि उनका पशु बीमार ना हो, जिससे होने वाला जो उनका घाटा है वो पूरा हो जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।